हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में कि कैसे हम लोग तेज़ी से परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाएँ जो थोड़ा थोड़ा बड़ा दिया हुआ है संख्या। तो आइए हम लोग सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना। अगर रूट के अंदर दिया हुआ है 81, तो आप तो तेज़ी से निकाल पाइएगा कि इसका 9 होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर मैं लिख दूँ 4096, तो क्या आप उतना तेज़ी से बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, तो चाहे कितना भी बड़ा रूट संख्या आ गया, अगर परफेक्ट है तो आप तेज़ी से उसको निकाल पाइएगा। तो आइए हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट। अगर रूट के अंदर 4096 दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले इसको निकालना है कि कैसे करेंगे। तो लास्ट डिजिट हम देखेंगे कि क्या है हमारा। तो लास्ट डिजिट हमने देखा तो क्या है, 6 है। 6 अब पता करेंगे कि किस चीज़ का स्क्वायर करने पे हमारा 6 आता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 4 या 6 का ही स्क्वायर वहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग किस चीज़ का है। इसको साफ करते हैं, इसको भी हम साफ कर देते हैं। समझाने के लिए मैंने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये दो संख्याओं को आपको छोड़ देना है भाई। अब इस दोनों को देखना है। अभी किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 और 7। क्या होगा आंसर आपका, 6 और 7 के बीच में भी, इसके स्क्वायर के बीच में 40 है। तो सबसे छोटा वाला क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। तब या तो ये 64 का होगा या फिर 66 का होगा। अब कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 42। अब 42 से ये संख्या छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला। 42 से अगर यहाँ पे बड़ा रहता तो आंसर बड़ा वाला हो जाता। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो हम आइए एक एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अगर रूट के अंदर दे दिया जाए इस बार 774 और एक 4 और, इसको आप कैसे निकालिएगा। तो चलिए इस बार थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे हम। लास्ट में 4 है यूनिट डिजिट, तो 4 कहाँ कहाँ पे आता है आप बता सकते हैं। या तो 2 पे आएगा या फिर 4 पे आएगा। यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, नहीं सॉरी 4 का नहीं, 8 का यहाँ पे करना होगा आपको स्क्वायर। किस चीज़ का करना होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तब तो 64 आता है। तो यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो समझ रहे हैं ना। तो हम देखेंगे क्या है कि 77 को देखेंगे कि ये किस दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो हमको पता चलेगा 8 और 9, 8 और 9 के ये बीच में है। तो 8 और 9 के बीच में है तो छोटा वाला लिखना है। तो या तो 82 का होगा या फिर 88 का होगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि 88 होगा या 82 होगा। तो इसके लिए क्या बताएं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 72। अब 72 का कंपैरिजन क्या करना है इसके साथ, 77 के साथ। तो इससे क्या है, ये बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। 88 विल बी आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। एक सवाल और करते हैं हम। के अंदर अगर 1849 दिया हुआ है आपको, तो इसको तेज़ी से कैसे फाइंड आउट कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है। तो 9 यानी 3 और 7, या तो 3 का स्क्वायर 9 आ सकता है यूनिट डिजिट पे, या 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 9 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 18। ये दोनों को छोड़ देना है, 18 को देखना है कि इन दो संख्याओं के बीच में है। तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के ये बीच में है, तो छोटा वाला लिखना है आपको। तो छोटा वाला क्या लिखिएगा, 4। अब इसको और इसको कैसे पता कीजिएगा, तो आप क्या बताए थे हम अभी, 4 और 5 जो आप स्क्वायर के बीच में देख रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 20। 20 से क्या है, 18 छोटा है। तो छोटा इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 43।
20 से यहाँ पे अगर बड़ा रहता तो आंसर क्या आ जाता 47, लेकिन आंसर क्या है हमारा 43। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। आइए एक सवाल और देखते हैं यहाँ पे हम लोग। एक सवाल और देखते हैं कि रूट के अंदर आपको दिया हुआ है 6724, इसको कैसे आप तेज़ी से कर पाइएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है 4। सबसे पहले हमको ये देखना है, तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। समझ में आ रहा है ना, 2 होगा या 8 होगा। अब इस दोनों को क्या करना है, आपको छोड़ना है, इसको देखना है। तो ये किन दो स्क्वायर के बीच में है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है ये। तो आप बोलिएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का क्या होता है 81, 81। तो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटा वाला लिखना है हमेशा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो या तो 82 होगा या 88 होगा। तो कैसे पता करेंगे कि कौन है, तो कैसे पता करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम बताए थे 9 और 8 72 करेंगे। 72 से क्या है छोटा है, यानी हमारा आंसर छोटा वाला होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। कितना भी बड़ा डिजिट है आप तेज़ी से फाइंड आउट कर पाइएगा। तो आइए एक सवाल और देखिए एक सवाल और देखते हैं हम यहाँ पे। रूट के अंदर 125 4 और 4 हो, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर। तो कैसे पता करेंगे भाई, तो ये क्या है हमारा 4, तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ये दोनों को छोड़ देना है। अब इसको देखना है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, क्या बता सकते हैं आप। तो 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में हमारा 125 है। तो छोटा वाला लिखना है हमेशा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 11। अब हमारा 112 का होगा या 118 होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि 11 और 12 को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ तो दिमाग में करना है, यहाँ पे लिख के मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन इसको करना नहीं है ऐसे, अभी समझा रहा हूँ इसलिए। नहीं तो दिमाग में करके आपको पता करना है कि 11 12 का क्या होगा, तो 132 होगा। तो 132 से क्या है ये 125 छोटा है, यानी आंसर हमारा क्या होगा 112 वाला आंसर होगा। इससे अगर यहाँ पे बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर लिखते, छोटा है तो छोटा वाला। आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। रूट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 4 4 5 2 1, ये दिया हुआ है, इसको कैसे आप लोग निकालिएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है लास्ट का डिजिट। अब इस दोनों को क्या करना है छोड़ देना है। अब इसको देखना है, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है पता है आप लोग को 441 होता है। 22 का 484 होता है, यानी 21 और 22 के स्क्वायर के बीच में हमारा 445 है। तो छोटा वाला लिखना है, तो आपको क्या लिखिएगा 21। अब कैसे पता कीजिएगा भाई, तो 21 और 22 का क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। अब मल्टीप्लाई का भी देखिए एक शानदार आपको बता दे रहे हैं कि अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कैसे कीजिएगा। 21 का डायरेक्ट 2 से गुना कीजिए, क्या आएगा 42, एक जीरो इस पे डाल दीजिए, ये 4 है भाई 4, एक जीरो डाल दीजिए, फिर 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, इसको जोड़ लीजिए। समझ में आ रहा है ना कि कैसे किए हैं। तो 462 क्या है इससे बड़ा है, इस संख्या से ही बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा बताइए आप। ये जो 462 है इससे क्या है ये छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ संख्या अगर 462 से बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, लेकिन छोटा है तो क्या करेंगे हम लोग छोटा आंसर मार्क करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट परफेक्ट अगर दिया हुआ है तो आप तेज़ी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे इस पे मैथ्स के जितने भी सब चैप्टर हैं उसके पूरे वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ वीडियोज़ आएंगी लगातार। थैंक यू वेरी मच।